हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अकेले रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो जो लोग भी शिफ्ट होना चाहते हैं दूसरी सिटी में, रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज जाना चाहते हैं, या फिर आपको फैमिली से थोड़ा स्पेस चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसको अपने फैमिली से, अपनी सिटी से, अपने दोस्तों से ओवर अटैचमेंट है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट डिसीज़न है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ सीखी है। अब क्या चीज़ सीखी है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सीखा है कि जो बेसिक थिंग होती है, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग यूटेंसिल, ये सब यहीं पे आके मैंने सब सीखा है। क्योंकि एज अ फीमेल सब सोसाइटी या फिर पेरेंट्स आपको ये बताते हैं कि खाना बनाना सीख लो, क्योंकि अभी शादी होगी, फिर आपको अपने पति के लिए, पति के पेरेंट्स के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों को जिस तरीके से कुकिंग और क्लीनिंग इंट्रोड्यूस की जाती है, तो हम लोगों के अंदर एज अ फीमेल हम लोगों के अंदर रहता है कि मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्यों बनाऊँगी, मैं नौकर हूँ उनकी। मतलब हम लोगों के अंदर ये आता है। बट जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलता है कि कुकिंग क्लीनिंग सीखना गलत चीज़ नहीं होती है, बट सोसाइटी ने और पेरेंट्स ने जैसे इंट्रोड्यूस किया होता है वो थोड़ा निगेटिव होता है। तो मैं अकेले रह के मैंने जो सबसे बेस्ट चीज़ सीखी है वो है कुकिंग। अभी भी मैं सीख रही हूँ, मोस्टली मैं तहरी बना लेती हूँ बट फिर भी कभी कभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। कभी कभी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है, कभी कभी बहुत ख़राब बन जाती है, बट मैं सीख रही हूँ। और वो मैं सीख सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए रही हूँ, क्योंकि जीवन के लिए मतलब हवा, पानी और कपड़े ज़रूरी होते हैं, बट खुद के सर्वाइवल के लिए आपको कुकिंग आनी चाहिए, आपको क्लीनिंग आनी चाहिए, आपको अपने कपड़े धुलने आने चाहिए। आप जिस बर्तन में खाते हो वो बर्तन ज़रूर अपने जो बर्तन है उसको हमेशा धुल के रखो। मतलब इससे आपकी बहुत ग्रोथ होगी, क्योंकि आप खुद में समझोगे कि भाई हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो फिर मैं आपको यही बता रही थी कि सबसे बेस्ट चीज़ यही हुई है कि मैं कुकिंग सीख रही हूँ। और क्लीनिंग का क्या रहता है कि जैसे घर में रहते हो तो घर में आपको साफ़ सुथरा घर मिल जाता है, आपको अपना रूम साफ़ सुथरा मिल जाता है। लेकिन जब आप बाहर आते हो तो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटा सा रूम होता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक रूम है, ठीक। इसी में मैंने बेड रखा है, यहाँ पे स्टडी टेबल है, वहाँ पे मेरा छोटा सा आप देख रहे होगे कि गैस भी रखा है, यहाँ पे पूरे बर्तन भी रखे हैं। तो मुझे एक छोटे से रूम को बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। मतलब हर चीज़ मैनेजमेंट पे चीज़ आ जाती है कि हाँ, मैनेज करके करना है। तो इस चीज़ से मैंने मैनेजमेंट भी सीखा है, ठीक। तो फर्स्टली पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब आप बाहर रहते हो तो जो बेसिक चीज़ है वो आप सीखते हो, और वो इम्पॉर्टेंट भी है सीखना, ठीक। और सेकंड चीज़ बताती हूँ कि मैंने क्या सीखा। सेकंड चीज़ मैंने सीखी वो है इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, ठीक। देखिए, जब पेरेंट्स खर्च करते हैं ना तो हमको नहीं पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा खर्च करते हैं, और हम लोगों को लगता है कि पापा ने फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं दिलाई। मतलब हमारे मन में ये थॉट आता है, और हम लोग कभी कभी पापा को ये भी बोल देते हैं, पापा आप कितने कंजूस हो यार, ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए ना, ये सस्ता वाला क्यों ले रहे हो ठीक। तो यहाँ पे आके मैंने, जब मेरे हाथ में रुपए आए, ठीक, एक लिमिटेड रुपए आए, तब मुझको ये पता चला कि पहले मैं सोचती थी ओह पापा बहुत सारे रुपए दे रहे हैं तो फिर मेरी तो सेविंग हो जाएगी। बट जब मैं इधर पे आई तो मुझे ये पता चला कि ये जो मुझे रुपए मिल रहे हैं उसके 10-20 रुपए भी नहीं बच रहा है। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो वैसे मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी कि भाई कि कैसे मैनेज होगा। वैसे पेरेंट्स रुपए आपको दे देते हैं, बट एक एज होती है ना कि एज के बाद आपको मतलब रुपए लेने में शर्म आती है। तो बिल्कुल सेम मेरे साथ भी है, वो मुझे रुपए देते हैं, बट मुझे लगता है कि यार इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे खर्च है, क्योंकि जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपके खर्च बहुत हाई फाई होते हैं, बट जब आप अकेले होते हो तब आपको पता चलता है कि ये इतनी भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जितना हम लोग पेरेंट्स को बोल देते थे ये क्यों नहीं लिया,
आप कंजूस हो इसलिए नहीं लिया। फिर अब जाके पता चलता है कि यार वो इतनी भी ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी है, इसके बिना भी तो चीज़ें हो सकती है ना। तो बिल्कुल सेम मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं आई तब मुझे पता चला कि ओ सब्ज़ी इतनी महंगी है, जो बेसिक चीज़ होता है दूध और ब्रेड ये सब इतना महंगा है। वैसे हम लोग जब घर में होते हैं तो पापा वो उससे बोलते हैं कि पापा ये 20 रुपए का ब्रेड तो है, बट अब मुझे बाहर जाके पता चला कि अच्छा 20 रुपए का ब्रेड है, वो मतलब 3 दिन चलेगा, फिर 20 रुपए का लेना पड़ेगा। तो मतलब दिन में जो दूध का पैकेट है वो एक दिन में 20 रुपए का खर्च हो जा रहा है। तो मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस चीज़ को मैंने पॉजिटिव चीज़ भी ये लिया कि इससे ना मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है, मैं पढ़ाई कंसंट्रेट होके करती हूँ, और इससे जो मनी मैनेजमेंट है वो मेरा अच्छा हुआ है। इससे मेरा जो फालतू खर्चे थे जिसमें मैं फालतू के खर्च कर देती थी, कहीं भी उड़ा देती थी रुपए, तो मेरे अंदर वो मैनेजमेंट आया है। और प्लस मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई पढ़ लो अच्छे से, कुछ अच्छा कर लो, रुपए कमा लो, क्योंकि एंड में आके रुपए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी कर लो, ठीक। तो दूसरा मैंने इन्फ्लेशन के बारे में सीखा, महंगाई के बारे में सीखा, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीख रही हूँ। और थर्ड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, थर्ड चीज़ है कि आप ना जो आप डिपेंडेंट रहते हो दूसरे लोग के ऊपर, मैं तो टोटली डिपेंडेंट थी, ठीक। अगर मैं घर में थी तो मुझे पता था कि मेरे भाई या फिर मेरे जो पापा हैं वो सारा काम कर देंगे, ठीक। मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो मुझे पता था कि मैं पापा से बोलूँगी पापा ये डॉक्यूमेंट्स बनाने प्लीज़ बना के दे दीजिए, ठीक। भाई से कुछ भी खाने का मन हो रहा है तो भाई से बोल दूँगी भाई प्लीज़ बाहर से कुछ ख़रीद लाओ, या फिर मुझे कहीं जाना होगा तो भाई ड्रॉप कर देगा। और फ्रेंड की बताती हूँ कि फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो वो पे कर देगा, या फिर जो भी बेसिक नीड है उससे बोल देंगे कि भाई ये ज़रूरत है, अगर उस साइड आ रहे हो, घर के साइड आ रहे हो तो प्लीज़ वो ले आना। तो मतलब फ्रेंड, भाई, पापा लोग सारा आपका काम खुद कर देते हैं, बट यहाँ पे आके आपको अपना काम खुद करना पड़ता है। लेकिन इससे मैंने एक चीज़ सीखी, जब आप ओवर डिपेंडेंट रहते हो किसी पे, चलो पेरेंट्स का हटा देती हूँ, पेरेंट्स के अलावा आप अगर किसी और पे डिपेंडेंट रहते हो तो आप कुछ टाइम के बाद आप उनके लिए बोझ बन जाते हो। तो बिल्कुल सेम मुझे लगा कि जब मैं खुद से अपने काम करने लगी तो मेरे जो रिलेशनशिप है विथ माई फ्रेंड, विथ माई अदर पर्सन, विथ माई फैमिली, वो ज़्यादा अच्छा होने लगा, ठीक। मुझे खुद भी मैच्योर जैसा फील होता है कि जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स खुद बनाती हूँ, या फिर मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवाना है तो मैं खुद करवाती हूँ, मुझे कोचिंग के लिए बात करने जाना है तो मैं खुद बात करने जाती हूँ। पहले मेरे साथ लिटरली ऐसा होता था कि अगर मुझे किसी कोचिंग में विजिट भी करना है ना तो मैं अपने फ्रेंड को बुला देती कि भाई प्लीज़ चलो मेरे साथ, मतलब मुझे कंपनी चाहिए। बट यहाँ पे आके जब मैं खुद से विजिट करना स्टार्ट करी, मतलब अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं लखनऊ में थोड़ा सा दूर चली गई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, ठीक। तो मैंने 2-3 लोग से पूछा कि किधर जाना है, तो उसने बोला कि इधर साइड जाना, उसने मुझे सही बताया था, ठीक। तो बाई चांस मैंने क्रॉस चेक के लिए मैंने एक और लड़के से पूछ लिया कि भाई कहाँ जाना है, तो उसने बोल दिया उधर जाना है। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई, मैं 10 मिनट तक उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर करती रही। बट उस टाइम अगर मैं अपनी सिटी में होती तो मैं पैनिक कर जाती, मतलब मैं तुरंत रोने लगती, तुरंत मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन कर देती या फिर अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर देती। बट एट दैट टाइम मैंने खुद से सोचा कि आई विल मैनेज दिस सिचुएशन, और मैंने मैनेज किया। मतलब माना कि ये कोई बड़ी डील नहीं होगी कुछ लोगों के लिए, बट मेरे लिए बहुत बड़ी डील है, क्योंकि उस टाइम पे मैं पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ और बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ हर चीज़ पे। उस टाइम पे मैंने खुद से डील किया, मुझे फिर फील हुआ, फिर मैंने बोला कि साधु प्राउड ऑफ यू, तुमने मतलब इस सिचुएशन को संभाला। तो यहाँ पे आके जब आप बाहर रहते हो तो आपके लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आएगी, माना कभी कभी आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बट आप उससे बहुत ज़्यादा चीज़ सीखोगे, ठीक।
तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई। फर्स्टली कि आप बेसिक चीज़ सीखोगे, सेकंड मैंने बताया इन्फ्लेशन के बारे में, थर्ड मैंने बोला कि आप सिचुएशन संभालना सीख जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप मैच्योर होगे। और फोर्थ नंबर, डील विथ टॉक्सिक पीपल, डील विथ नेगेटिव पीपल। ठीक, हमारे अंदर क्या होता है कि जब हम लोग एक सेफ एरिया में होते हैं, ठीक, सेफ एरिया इन द सेंस कि जब हम लोग अपने पेरेंट्स की सिक्योरिटी में होते हैं, मतलब क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देते हैं, तो बिल्कुल सेम कि जब मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, कोई भी निगेटिव बोल के दिखाए फिर पापा बताएंगे कि क्या होता है निगेटिव बोलना। तो लेकिन जब मैं बाहर आई, जब मैंने रास्ते में ट्रैवल किया, ठीक, तब मैंने पाया कि मतलब जो मेल है ना, उनको बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है। मतलब लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट करनी होगी, बहुत चीज़ें है। ठीक, आप कुछ औरतों से भी मिलते हो जो बहुत टॉक्सिक होती है, उनको नहीं मतलब है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही हो, वो सिर्फ अपनी चलाएंगी कि अगर तुमको बैठना है बैठो, नहीं बैठना है नहीं बैठो, कुछ भी आप उनसे प्रॉब्लम बोलेंगे या फिर आप कुछ भी बोलेंगे। तो मैंने बाहर आके कैसे टॉक्सिक पीपल को डील करना है वो सीखा है। क्योंकि हम लोग मतलब जब घर में रहते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे क्या जवाब देना होता है, कैसे क्या बोलना होता है। लेकिन जैसे आप बाहर आते हो तो आपको पता चलता है, आपको खुद फील होता है कि जो आपकी बॉडी है, जो आपकी बॉडी है और जो आपका माइंड है, वो आपको प्रोटेक्ट करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो आप तुरंत फ़ोन करोगे, तुरंत पापा नहीं आ पाएंगे। ठीक, वो आपसे दूर रहते हैं। अगर सेम सिटी में तो बात ही नहीं हो रही है ना, तो जैसे सेम सिटी में रहोगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपके फ्रेंड आ जाएंगे, ठीक, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे। बट आप जब दूसरी डिफरेंट सिटी में रहते हो तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, दुनिया से प्रोटेक्ट करना पड़ता है आपको। आपके जो सेंसेस होते हैं ना, वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। ठीक, आप समझ सकते हो कि कुछ लड़कों का या फिर कुछ व्यक्ति का क्या आपसे इंटेंशन है, वो आपके अंदर नेचुरल आ जाएगा जब आप बाहर रहने लगोगे ना। तो लिटरली मैं बता रही हूँ कि आपके जो सेंसेस है ना, आपको मतलब हल्का से भी टच होगा ना तो आप बता लोगे कि वो गुड टच है कि बैड टच है। तो वो ना बाहर रह के और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आप ये सीख सकते हो, मतलब अपनी कैसे आप खुद को कैसे सिक्योर रख सकते हो, कैसे आप अपनी सेफ्टी में रख सकते हो। तो मैंने ये सीखा। ठीक, और टॉक्सिक पीपल को कैसे जवाब देना है और उनसे कैसे कट ऑफ करना है, कैसे इंसानों को पहचानना है। हाँ, आप बाहर रह के इंसानों को बहुत अच्छे से जान पाओगे। तो ये 4 चीज़ है। और नंबर 5 सबसे लास्ट, वो है कॉन्फिडेंस आना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। देखो, घर में आपके ऊपर जितने भी रुपए खर्च हो रहे होंगे आपको नहीं फील होगा, ठीक, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे ऊपर खर्च ही क्या हो रहा है, आप तो घर में हो ना, कि तो पेरेंट्स आप पे क्या ही खर्च कर रहे हैं। बट जैसे आप बाहर रहोगे तो आपको ना मतलब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि अगर मेरे ऊपर अगर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स पर मंथ, तो फिर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जिस एम से न्यू सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ उस एम को पूरा करूँ, उस गोल को पूरा करूँ। तो इससे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज़ की पढ़ाई से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कॉलेज में डिग्री ले रहे हो या फिर कुछ भी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और प्लस कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, कॉन्फिडेंस कैसे आता है आप लोगों का, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो नहीं। ठीक, आप खुद खा रहे हो, खुद बना के खा रहे हो, खुद क्लीनिंग कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है, आपको शॉपिंग के लिए भी खुद मतलब आप जा सकते हो। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है, आप डिपेंडेंट नहीं होते हो। आपका जो इनर सेल्फ होता है ना, वो खुद भी थैंक यू बोलता है कि अच्छा डिसीज़न है, कुछ नया सीख रही हूँ। तो दीज आर फ्यू थिंग कि जो मैंने सीखी
एक बार आपको समरी बता देती हूँ। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ सीखते हो और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। दूसरा, आपको महंगाई के बारे में पता चलता है। तीसरा, आप टॉक्सिक पीपल और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उससे रिलेटेड आप मैच्योरिटी को अचीव करते हो। दूसरा, आप डिपेंडेंट नहीं होते हो। और तीसरा ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये थोड़ी सी वीडियो थी। आई थिंक डिफ़िकल्ट है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अकेले रहना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हो जाएगा। व्हेन यू गेट सम फ्रेंड या फिर आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, जो आपका गोल है उसमें आप बिज़ी हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ ना सॉर्टेड है, अच्छा फील होगा। तो ये कुछ वीडियो थी, आई थिंक ये थोड़ी सी हेल्पफुल हो आपके लिए। थैंक यू।